आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि हाउ टू थ्री फेस मोटर कनेक्शन। थ्री फेस की अगर हमारी कोई मोटर है तो उसका हम कनेक्शन कैसे करते हैं, कितने प्रकार से करते हैं। इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आइए जान लेते हैं। यदि आप इंडस्ट्री में वर्क करने के लिए भी जाते हैं तो भी आपके सामने यह प्रश्न आएगा, यह चीज आएगी कि मोटर का कनेक्शन हम कितने प्रकार से कर सकते हैं यदि कोई थ्री फेस की मोटर है तो आइए जान लेते हैं। देखिए, जो हमारी थ्री फेस की मोटर होती है उसमें हम 3 प्रकार से कनेक्शन करते हैं। ठीक है, आप थंब रूल समझ लीजिए, आप आराम से समझ जाएंगे, कोई भी कंफ्यूजन इसमें आपको नहीं होगी। पहला होता है हमारा स्टार में हम मोटर को चलाते हैं, दूसरा होता है डेल्टा में मोटर को चलाते हैं, और तीसरा होता है हमारा स्टार डेल्टा में मोटर को चलाते हैं। 3 प्रकार से हम मोटरों को चलाते हैं, थ्री फेस के मोटर को। आप अगर इसमें एक चीज को ध्यान रखेंगे तो कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। थंब रूल समझ लीजिए कि यदि आपकी मोटर स्टार में चल रही है तो आपको एक कॉइल को आपको 220 वोल्ट देना है। मोटर की में जो हमारी थ्री फेस की मोटर होती है उसमें 3 कॉइल होती है। ठीक है, तो तीनों कॉइलों में एक कॉइल को हम 220 वोल्ट देंगे तो हमारी मोटर स्टार में चलेगी। अगर हमारी मोटर डेल्टा में हमारी चल रही है या चलानी है हमको, तो मोटर की एक कॉइल को हम 440 वोल्ट देंगे। ये आपका थंब रूल है, आपको ये दिमाग में रखना है। बाकी मैं आपको अभी समझा देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो 440 वोल्ट देना है तो आपकी मोटर डेल्टा में चलेगी। अगर आपको मोटर को स्टार डेल्टा में चलाना है तो भी आपको एक कॉइल को 440 वोल्ट देना पड़ेगा। अब बात ये आती है कि आपके मन में कंफ्यूजन हो रहा होगा कि स्टार तो चलो ठीक है, हमने 220 वोल्ट देकर के मोटर को चला लिया, डेल्टा में हमने 440 वोल्ट देकर के हमने चला लिया, ये भी ठीक है, लेकिन स्टार डेल्टा में हम 440 वोल्ट देंगे तो डेल्टा और स्टार डेल्टा में दोनों में क्या फर्क हो गया, आइए जान लेते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा, पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए, यदि आपकी मोटर जो है वो स्टार में यदि आपकी चल रही है तो 220 वोल्ट देना है। ठीक, अब देखिए इसमें होता क्या है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तरह से हमारी मोटर की जो कॉइलिंग होती है वो की जाती है। इसमें देखिए, ये कॉइल ये हो गई, एक कॉइल ये हो गई, मोटर की हमारी ये तीनों कॉइलें हो गई। ठीक, अब जब आप मोटर को देखेंगे, जब भी आप इसकी नेम प्लेट को देखेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये नेम प्लेट आप देख रहे हैं, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, U1 V1 W1 U2 V2 W2, इस तरह से लिखा हुआ है। यही नेम प्लेट पे लिखा हुआ होता है। अब यहीं पर आपको नट बोल्ट लगे हुए मिल जाएंगे और इन्हीं में आपको कनेक्शन करना होगा। अब यहां पर क्या है कि जब आपको मोटर को स्टार में चलाना है, कुल मिलाकर के मोटर को आपको ड्यूल स्टार्टर से चलाना है। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा कि मोटर की चाहे ये हिस्सा और चाहे ये हिस्सा, मतलब कुल मिलाकर के किसी भी एक हिस्से को, जैसे U1 V1 W1, जैसे U1 एक हिस्सा हो गया, ये दूसरी कॉइल का ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, तीसरी कॉइल का ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, तो किन्हीं एक हिस्सों को, एक कॉन्टेक्ट को, एक कॉइल के एक हिस्से को आपको शॉर्ट कर देना है इस तरह से। चाहे आप यहां पे शॉर्ट कर दें, चाहे आप यहां पे शॉर्ट कर दें, बात एक ही है। यदि आप यहां पर शॉर्ट करते हैं तो यह हिस्सा खुला रहेगा, और यदि आप यहां पे शॉर्ट करते हैं तो यह हिस्सा खुला रहेगा। अब यहां पर आपको आर फेस देना है, यहां वाई और यहां पर बी, तीनों फेस आपको यहां पर दे देने हैं। अब देखिए, आर में हमारा कितना वोल्टेज होता है, 220 वोल्ट होता है आर में, वाई में भी हमारा 220 वोल्ट होता है, और बी में भी 220 वोल्ट होता है। तो मैंने आपको क्या बताया था, इसमें जो एक कॉइल होगी उसको हम कितना वोल्टेज देंगे, 220 वोल्ट देंगे। तो यहां पर देखिए, एक कॉइल ये है हमारी, इधर तो हमने शॉर्ट कर दिया है, इधर साइड में हमने आर फेस दिया, तो आर फेस में कितना 220 वोल्ट एक कॉइल में आ रहा है, 220 वोल्ट एक कॉइल में आ रहा है, 220 वोल्ट एक कॉइल में आ रहा है। तो इस तरह से हमारी जो मोटर होगी वह स्टार में चल जाएगी। ठीक है, तो यह चीज क्लियर हो गई आपकी। अब आइए डेल्टा को समझ लेते हैं। देखिए, डेल्टा में क्या होता है, सेम इसी तरह से हमारी कॉइल होती है। ठीक है, ये देखिए हमारी डेल्टा में कॉइल हो गई। अब इसमें देखिए सेम यही चीज मोटर के टर्मिनल का आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, U1 V1 W1 U2 V2 W2, ये आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। अब इसमें क्या करना है, मैंने आपको बताया क्या, 440 वोल्ट देना है आपको एक कॉइल को। तो ये हमारी एक कॉइल है, ये दूसरी कॉइल है, ये तीसरी कॉइल है। यहां पर हमने क्या दिया था, 220 वोल्ट, इधर इस हिस्से को हमने शॉर्ट कर दिया था, और इस हिस्से में आपने, एक हिस्से में आपने 220 वोल्ट दिए थे, एक फेस आपने दे दिया था। अब यहां पर आपको
कुछ अलग करना पड़ेगा। अलग क्या करना पड़ेगा, 440 वोल्ट देना है आपको। अब इसमें क्या है, देखिए इस हिस्से को इसके साथ आप शॉर्ट कर दीजिए, ठीक, इस हिस्से को इसके साथ शॉर्ट कर दीजिए और इस हिस्से को एक शॉर्टिंग स्ट्रिप आपको लेना पड़ेगा, उससे आप इसको शॉर्ट कर दीजिए। अब यहां पर आपको आर फेस दे दीजिए, यहां वाई और यहां पर बी, ये तीनों फेस आपने दे दिए। अब यहां पर क्या है, इसमें कितना वोल्टेज है, 220 वोल्ट है, इसमें भी हमारा 220 वोल्ट है और इसमें भी हमारा 220 वोल्ट है, ठीक, क्योंकि तीनों फेसों में कितना, एक फेस में 220 220 220। अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है, यहां से हमने जब आर फेस यहां पर दिया, ये आर फेस हमने दिया, तो आर फेस से 220 वोल्ट तो इस कॉइल को आया, लेकिन यहां से ये जो बी फेस था ये आपने शॉर्ट कर दिया था ना, यहां से यहां पर आ गया 220 वोल्ट। अब यहां पर पूरा हमको 220 यहां मिल गया, तो 220 हमारा 440 वोल्ट हो गया। ये चीज हमारी पूरी हो गई। यहां पर देखिए हमने इस जगह पर वाई फेस दे दिया, वाई फेस दिए तो 220 वोल्ट हमने यहां पर दे दिया। अब इस जगह पर हमें कितना देना था, 220 वोल्ट, तो देखिए ये देखिए हमने शॉर्ट कर दिया था, ये शॉर्ट कर दिया था ना, शॉर्ट करने की वजह से यहां पर हमारा भी 220 वोल्ट हमारा आ जाएगा। तो हमारा देखिए 220 और 220 हमारा 440 वोल्ट हो गया। अब यहां पर देखिए इस कॉइल को हमने देखिए बी फेस दिया था, बी फेस का मतलब 220 वोल्ट दे दिया था। अब यहां पर देखिए हमने शॉर्ट कर दिया था वाई फेस के साथ में, तो यहां पर भी हमारा 220 वोल्ट आ गया, ठीक। तो अब देखिए यहां पर देखिए आर फेस आया और इधर से ये घूम करके बी फेस आ गया, तो 440 वोल्ट हो गया। ये चीज हमारी पूरी हो गई, एक कॉइल को हमें 440 वोल्ट मिल गया। इस जगह पर देखिए हमारा वाई फेस आ रहा है, यहाँ पे हमने सीधे वाई फेस कनेक्ट कर दिया और यहां पर हमारा आर फेस आ रहा है, ठीक। तो ये 440 वोल्ट हो गया, 220 220 440 हो गया। अब यहां पर क्या है, देखिए बी फेस तो हमने दे ही रखा है। अब ये चीज हमने वाई फेस के साथ शॉर्ट कर दिया, तो यहां पर भी 220 वोल्ट आ गया। अब ये 220 एक कॉइल को हमारे 440 वोल्ट हो गया। तो ये हुआ कुल मिलाकर के U1 के साथ में V2 को हमने शॉर्ट कर दिया और V1 के साथ में W2 को शॉर्ट कर दिया और W1 के साथ में U2 को शॉर्ट कर दिया, ठीक। इस तरह से हमने ये शॉर्ट कर दिया, जिससे हमारी एक कॉइल को 440 वोल्ट मिल गया और हमारी मोटर जो है वह डेल्टा में चलने लगी। अब बात आती है कि हमारी मोटर स्टार डेल्टा में 440 वोल्ट कैसे पाएगी। देखिए उसके लिए भी है इसी तरह सेम है, एक कॉइल ये हो गई हमारी, एक कॉइल ये हो गई, एक कॉइल ये हो गई। अब ये U1 V1 W1 U2 V2 W2, यही चीज है। सभी जगह पर आपको मोटर के टर्मिनल यही मिलेंगे। जब भी आप मोटर के टर्मिनल को खोलेंगे तो आपको सेम यही चीज मिलेगी। अब यहां पर आपको क्या करना है कि इस 1 2 3 ये तीनों टर्मिनल है ना, ये तीनों है कॉइल के एक सिरे, तो इनमें आपको कुछ नहीं करना, सीधे R Y B, इसमें आप तीनों फेस दे देंगे। देखिए जब आप मोटर को डेल्टा में चलाते हैं या केवल स्टार में चलाते हैं, तो जो स्टार्टर से जो केबल निकलती है वह एक केबल होती है, ठीक है, उसी को आपको मैनेज करके चलाना पड़ता है। लेकिन जब आप मोटर को स्टार डेल्टा में चलाते हैं, स्टार डेल्टा में चलाते हैं, तो क्या होता है कि जो स्टार्टर होता है उससे 2 केबल निकलती है, ठीक है। 2 केबल मतलब ये हो गया कि 6 लीड निकलती है, 6 तार आपको मिलते हैं, जिसमें से RYB एक में निकलता है और दूसरे से भी हमें RYB निकलता है। तो 2 हमें केबलें मिल जाती हैं, जिसमें हमें 6 वायर मिल जाते हैं और सब में अलग अलग फेस आ रहे होते हैं। तो RYB इसमें मिल जाता है, RYB हमारा इसमें मिल जाता है। तो यहां पर देखिए RYB जो एक था, यह RYB हमने उसको यहां पर लाके लगा दिया। अब बाकी बचा ये जो हमारे बाकी के जो बचे हुए हमारे जो सिरे हैं, उनमें क्या करना है हमको। तो आपको मैंने बताया था, यहां पर क्या बताया था कि स्टार डेल्टा में आपको 440 वोल्ट देना है। तो सिंपल सी बात है कि यहां पर देखिए 440 वोल्ट कैसे बनाया, आपने अपोजिट फेस देकर के 440 वोल्ट बनाया। तो यहां पर आपने आर फेस दिया था, तो यहां पर यदि हम दूसरा फेस दे देंगे इस वाले का, दूसरी वाली केबल का अपोजिट फेस यदि हम दे देंगे, तो आर की जगह पर यहां पर हम अगर हम वाई दे दें तो क्या होगा, ये 220 वोल्ट है और ये भी हमारा 220 वोल्ट हो जाएगा। तो हमारी मोटर में 440 वोल्ट चला जाएगा कॉइल में। तो हमारी ये कॉइल पूरी हो गई। अब यहां पर वाई फेस है, तो वाई फेस की जगह पर अब यहां पर वाई फेस दिया और यहां पर यदि हम बी फेस दे दें तो क्या होगा, ये 220 वोल्ट हो जाएगा हमारा और ये भी हमारा 220 वोल्ट हो जाएगा।
तो Y और B हमने दे दिया, तो इसमें भी 440 वोल्ट पूरा हो गया। अब यहाँ पर देखिए हमारा B फेस जा रहा था, तो B फेस मतलब 220 वोल्ट हम दे रहे थे, और यहाँ पर यदि हम R फेस दे दें तो यहाँ पर भी 220 वोल्ट हो जाएगा, तो इसमें भी 440 वोल्ट पूरा हो जाएगा। तो हमारी जो जरूरत थी वो कितनी थी, 440 वोल्ट की, तो वो यहाँ पर पूरी हो रही है। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि पहली जो केबल है उसको ला करके चुपचाप आपको किन्हीं टर्मिनलों पर, जो आपके U1, V1, W1 है ना, हर कॉइल के एक सिरे पे आपको ला करके तीनों केबलों को कनेक्ट कर देना है, वायरों को कनेक्ट कर देना है। उसके बाद जो 3 वायर आपके बचते हैं उनको आपको बस इस तरह से करना है कि जो आपने U1 में लगाया हुआ है उसका अपोजिट फेस आपको U2 में लगाना है, V1 में जो आपने वायर लगाया, जो फेस दिया है, उसका अपोजिट फेस आपको V2 में देना है, और जो आपने W1 में लगाया है उसका अपोजिट फेस आपको W2 में देना है। तो इस तरह से आपकी जो मोटर है वह स्टार डेल्टा में चलने लगेगी, उसको 440 वोल्ट मिलने लगेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मोटर में हम कनेक्शन कैसे करें, 3 प्रकार से कौन कौन से कनेक्शन होते हैं, स्टार डेल्टा, तो इनको हम कैसे कनेक्ट करें मोटर में केबलों को, जिससे हमारी मोटर स्मूथली वर्क करती रहे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।